तो आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं ट्विटर मार्केटिंग के बारे में कि ट्विटर मार्केटिंग क्या होती है और हम किस अंदाज में उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेटअप करते हैं। ठीक है। तो वैसे स्क्रीन पे देख के ही आपको बात समझ में आ गई होगी हम आज ट्विटर करने वाले हैं। लेकिन मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका ट्विटर का अकाउंट है। ठीक है। ये चीज़ मुझे चैट के अंदर बताया आप। दूसरी चीज़ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, पहले मैंने आपको शायद पहले लेसन में भी बताया था कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है। ठीक है। सोशल मीडिया है कि लोग सोशली उसमें एक दूसरे के साथ जो है ना कनेक्ट होते हैं। लेकिन वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो है ना वेबसाइट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बड़ी तादाद में छोटे छोटे से टेक्स्ट पिक्चर्स की एक लंबी ना खत्म होने वाली एक कतार नजर आएगी। ठीक है। और ये हर सेकंड में जो है ना हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं। ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में हम आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ हमने करना है कि हमने ट्विटर पे साइन अप करना है जिन लोगों का अकाउंट नहीं है। ठीक है। वो ट्विटर पे साइन अप कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पर आपको साइन अप करना जा रहा है, वैसे आप गूगल या फिर एप्पल की आईडी से भी कर सकते हैं साइन अप। तो यहाँ पे मैं साइन अप विद फ़ोन या ईमेल करता हूँ। और उसके बाद मैं अपना ई बाज़ार वाला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ साथ में। और वो ईमेल हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पर नेम अपना डालना है। ठीक है। और नेम हम जैसे डालते हुए आ रहे हैं वो है हमारा ई बाज़ार। में इसी बिजनेस के नाम से बना रहा हूँ, नेम भी बिजनेस का ही डाल रहा हूँ ट्विटर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फ़ोन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा यूज़ ईमेल इंस्टेड। यहाँ पर ऑप्शन है यूज़ ईमेल इंस्टेड। अगर आपको फ़ोन नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पर यूज़ ईमेल इंस्टेड कर लें। और अगर आप फ़ोन पे बनाना चाहते हैं तो फिर आप ईमेल की जगह फ़ोन को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं ईमेल को सिलेक्ट किया है मैंने, और ईमेल में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ईमेल किया हुआ था gmail.com। ठीक है। ये वाह, गलती से बार बार वो हो जा रहा है। और गलती ये हो रही है कि मैं यहाँ पर इस साइड पे आके क्लिक कर देता हूँ और वो पूरी लाइन में ही इसने इसको सिलेक्ट किया हुआ इस जगह के बजाय। तो यहाँ पर हमने कोई डेट ऑफ बर्थ आरजी डाल देते हैं। थोड़ा सा और डाल देता हूँ। चलो जी। अब ये हमारा नेम हो गया। उसके बाद ईमेल डाल दिया हमने और ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद हम आगे तो जाते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछ रहा है ट्रैक वेयर यू सी ट्विटर कंटेंट अक्रॉस द। ट्विटर जो है आपका डाटा को जो है ना कनेक्ट ट्रैक करेगा ताकि आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस दे सके ट्विटर के ऊपर। तो इसमें उसी का फ़ायदा, हमारा कोई खास फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने उसको अनचेक कर दिया है। उसके बाद मैं साइन अप करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। वैसे ये मांगता नहीं है इतनी जितनी ये मांग रहा है। और ये वेरिफिकेशन का अंदाज भी काफ़ी उसने अलग अंदाज कर लेके आ गया है। ये इसकी वजह ये है कि मेरे पहले ही दो अकाउंट ऑलरेडी मेरे दूसरे ब्राउज़र में साइन अप हैं। ठीक है। लॉगिन है। तो इसलिए ये मुझसे जो है ना इस तरह की वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो मैं इसकी वेरिफिकेशन करके आगे की तरफ जाता हूँ। लास्ट और ऑप्शन रह गया है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसने दोबारा से मुझसे पूछ लिया। अच्छा, ये जो हाथ का डायरेक्शन दिखा रहा है उस डायरेक्शन में ही मैंने इसके मुंह रखना है इस एनिमल का। शायद ये है। लास्ट हमारा रह गया ऑप्शन, वो भी यही है। ट्राई अगेन अभी भी।
ये वेरिफिकेशन गुजारे बगैर जो है ना काम नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ मैं। आपको भी शायद ये अगर सामने आ जाए तो आपने ये वेरिफिकेशन करनी ही होगी। बड़ी जल्दी से पता चला है हूँ मैंने हम। अच्छा, वेरिफिकेशन कोड अब इसने ईमेल पे हमारे सेंड किया होगा, तो वेरिफिकेशन कोड से हम वेरीफाई कर देते हैं इसे, और हम नेक्स्ट करते हैं। जिसे स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, वो दोबारा से रीज्वाइन कर ले, उसको स्क्रीन शो हो जाएगी। आपको नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से ना शो हो। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ईमेल वगैरह डाल दिया था और अब वेरिफिकेशन भी हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमने कोई पासवर्ड जो है ना क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम एक आरजी पासवर्ड डाल देते हैं। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना हमारा एक ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का, तो मैं इसको आगे जाके अपलोड कर लूंगा। अगर आपने अपने जीमेल से लॉगिन किया या साइन अप किया तो वो ऑटो ही आपकी पिक्चर को अटैच कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिलहाल स्किप फॉर नाउ कर रहा हूँ, आगे हम जाके इसको सेटअप करेंगे। यूजर नेम मैं इस ई बाजार को नहीं आता, तो मेरा फिर इस ई बाजार पार्क को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा ये सजेशन भी आपको देगा, अगर आप इसमें कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये टर्न नोटिफिकेशन का बोल रहा है, अगर आप इसे नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपके ब्राउजर पे बार बार नोटिफिकेशन आते रहेंगे, इसलिए स्किप फॉर नाउ को ऑन करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर वो अब आपसे आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, जो आपने कम से कम 3 इंटरेस्ट सिलेक्ट करने होंगे हर हाल में, ठीक है। वो 3 इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो ही आप आगे जा पाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई इस बिजनेस के हिसाब से मैं फैशन एंड ब्यूटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर और क्या चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कर लेता हूँ। 3 मैंने इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए, आगे भी ये मुझे और कुछ चीज़ें देगा। असल में ये एक पॉपअप सा ऑन है इसका, क्योंकि साइन अप का सिस्टम में चल रहा है, तो ये पॉपअप शायद आप लोगों को शायद शो नहीं हो रहा। तो मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूँ, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो। देखिए, अभी हम अपनी बैक पे आए। अब देखिए, अगर आपको ये पॉपअप शो हो रहा है तो ये 3 इंटरेस्ट इन्होंने सिलेक्ट करने कहा और मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद वो कुछ और चीज़ें हमसे जो है ना पर्सनलाइज करने के लिए, जाहिर सी बात है हम बिल्कुल न्यू है, उसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि वो हमें अपनी फीड दिखा सके, तो इसलिए वो हमसे इंट्रा स्टोर वगैरह वगैरह दूसरी चीज़ें पूछ रहा है। तो मैं ऐसे ही कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। कुछ भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं हम। तो वो कह रहा है कम से कम एक अकाउंट को आपको फॉलो करना होगा, तो ही आप आगे की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। तो हम किसी अकाउंट को फॉलो करना है हमने। अगर मैंने किसी 86 पर्सन को फॉलो कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन सारे 86 पर्सन ही शो हो रहे हैं। तो अगर जमान कुछ फॉलो कर लेते हैं, चलो। ये एक हम हमारी जो साइन अप है ना, हमारा समझो ट्विटर का अकाउंट क्रिएट हो गया अब, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट है, इसको हम बाद में प्रोफेशनल में भी कन्वर्ट करेंगे। वैसे जो ट्विटर का पर्सनल अकाउंट है या प्रोफेशनल अकाउंट है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, और लाजमी नहीं है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो, लेकिन बेस्ट है कि आप कन्वर्ट कर लें अपने एक पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ मेन्यू। ये ट्रेंडिंग का सेक्शन है, जो मैं आपको कुछ देर में आगे जाके हम बात करेंगे। और यहाँ पर समझ लो मेन्यू है ट्विटर के, और ये आपकी पोस्ट के लिए फीड है। तो मैं सबसे पहले प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। देखिए, प्रोफाइल हमने पहले सेटअप करनी है और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं सेटअप करने के लिए।
तो वो मैं पहले कर लेता हूँ और अपने अकाउंट प्रोफाइल को 100% रेडी कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें, हमें पहले पिक्चर लगानी है और उसके बाद हमने अपनी जो है ना कवर फोटो लगानी है। तो मैं यहाँ पर सेटअप प्रोफाइल करता हूँ पहले, और यहाँ से मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को डालता हूँ। जाहिर सी बात है वही डालनी है जो हमारे पास है। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर, लोगो डाल रहा हूँ। अगर आप अपना पर्सनल बना रहे हैं तो फिर आप अपनी हेड शॉट वाली पिक्चर डालेंगे, थोड़ी प्रोफेशनल अंदाज में नजर आए। तो ये पिक्चर अपलोड हो रही है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये साफ नजर आ जाए। उसके बाद अप्लाई नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमने मुझे हेडर डालना है, तो हेडर भी हमारे पास है। उम्मीद है कि साइज सही हो इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा वो बड़ा है तकरीबन, तो मैं फिलहाल एडजस्ट कर देता हूँ इसको। अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी आ गई और हमारा हेडर भी आ गया, और ये हमारा यूजर नेम ऑलरेडी क्रिएट है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमने बायो डालनी है, जिसमें हमें लिमिट मिलती है 160 करेक्टर्स की। 160 करेक्टर से ज़्यादा हम बायो नहीं लिख सकते। तो हम जैसे बायो लिखते आ रहे हैं अपनी, हम उस अंदाज में लिख देते हैं, जैसे बेस्ट टी शर्ट स्टोर या ब्रांड। अच्छा, अब यहाँ पर लोकेशन डालनी है, और ये लोकेशन काफ़ी फ़ायदेमंद है खासतौर पे बिजनेसेस के लिए। तो लोकेशन हम डाल देते हैं वैसे। तो मैं फ़िलहाल देखता हूँ अगर सिर्फ पाकिस्तान से काम चल जाए। यहाँ पर हमारी ये प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई है, जो ज़रूरी कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, हमारा पिक्चर शो हो रही है, हमारा पीछे यहाँ पर कवर शो हो रहा है, साथ में यहाँ पर नेम और हमारे जो है ना जो ज्वाइनिंग की डेट है वो शो हो रही है प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कुछ सेटअप इसके मुताबिक रह गए हमारे। वो क्या है, वो करे, कुछ अकाउंट को फॉलो कर लो, कंप्लीट योर प्रोफाइल, कुछ अकाउंट को फॉलो करो। टिप्स मैंने फॉलो कर लिए हैं। ये थोड़ा आगे लेके जा रहा है मुझे, फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे कुछ काफ़ी हद तक जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। मैं इसको दोबारा से एडिट कर रहा हूँ। वैसे मैंने बायो लिखी थी, लेकिन ये सेव नहीं की थी कि शायद मैंने। अभी मैं बायो लिख के आया हूँ। बेस्ट टी शर्ट स्टोर, फिलहाल मैं इतना ही रोक देता हूँ। उसके बाद लोकेशन पाकिस्तान, वेबसाइट हम ई बाजार डालते आ रहे हैं फर्जी। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ आ गई हमारी, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पर आपको प्रोफेशनल का भी अकाउंट ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें हमने प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मेरी बायो आ गई और लोकेशन शो हो रही है, मेरी वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं एडिट प्रोफाइल दोबारा करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने जो पर्सनल अकाउंट है ट्विटर का, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो स्विच प्रोफेशनल पे क्लिक करें आप। यहाँ पर आपको इनके एग्रीमेंट को जाहिर सी बात है एग्री एंड कंटिन्यू करना होगा, ताकि हम आगे तरफ जा सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, और ये असल में ना कुछ ज़्यादा खास कैटेगरी आपको मिलेंगी नहीं ज़्यादा अच्छी। तो जो भी आपको आपके लिहाज से मिल जाए, आप उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं फैशन कंपनी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक बिजनेस का और दूसरा क्रिएटर या पब्लिक फिगर का। तो देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस या कंपनी के आप बना रहे हैं तो आपने बिजनेस ही सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना खुद का जाती बना रहे हैं तो फिर आप जो है ना क्रिएटर सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया है अब से, कुछ दिनों से पहले से समझ लो। हो सकता है हफ्ता पहले से। फर्क क्या है कि जो कंपनी है उनको ब्लू टिक जो मिल रहा है वो ब्लू नहीं गोल्डन टिक मिल रहा है, और जो इंडिविजुअल हैं उनको, यानी कि एक सिंगल पर्सन है, उनको ब्लू टिक मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया। तो बेस्ट है कि आप कंपनी ही सिलेक्ट करें अगर आप कंपनी के लिए बना रही हैं तो नेक्स्ट की तरफ चलें। अच्छा, ये हमारा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल में तब्दील हो गया, और ये हमें सीधा प्रोफेशनल होम की तरफ ले आया है। लेकिन मैं वापस से होम टैब पे नहीं, मैं अपने प्रोफाइल के सेक्शन में आ जाता हूँ। तो कोई खास स्पेशल फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसके कि यहाँ पर इसने हमारी कैटेगरी डाल दी है फैशन
कंपनी, ठीक है। बाकी कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी वो हमें पर्सनल में भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल अकाउंट फिर भी बेस्ट है कि सेटअप कर लिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ सवाल समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे मैसेज या चैट के अंदर पूछ सकते हैं, यानी कि ठीक है। और इतने में हम आगे तब जाते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल का सेक्शन था जो हमने किया। उसके बाद हम मोर पे क्लिक करें और हम सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। स्पोर्ट एंड सेटिंग का यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आके आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इसके सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारी कुछ सेटिंग्स हैं जो हमने करनी है। इसमें खास खास तो मैं वो आपको बता देता हूँ, कुछ करके भी दिखा देते हैं। बाकी जो रह जाएंगी वो आपने खुद एक्सप्लोर करनी होगी। तो ये हमारे पहला यूर अकाउंट का सेटअप है जिसमें हमें 5 सेटिंग्स मिल रही हैं। पहली है अकाउंट इन्फॉर्मेशन की, कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो हो सकता है ये मुझसे वेरिफिकेशन मांगने लग जाए, पासवर्ड वगैरह की। तो पासवर्ड मुझे भी फिलहाल याद है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर हम अपने फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन नजर आ रहा है वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड, ठीक है। तो इसको आप ना छेड़ें, कोई मसला नहीं है। प्रोटेक्टेड ट्वीट्स का ऑप्शन अब मिल रहा है आपको, कि यहाँ पर अच्छा, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपका ट्वीट्स हैं वो जो और दूसरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ विजिबल होगी सिर्फ उन लोगों को जिनको आपने फॉलो किया होगा। सॉरी, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होगा सिर्फ उन लोगों को आपकी जो है ना ट्वीट्स वगैरह शो होंगी। तो ये किस्म की प्राइवेट अकाउंट बन जाएगा, जैसे प्राइवेट इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है आपको, फोटो टैगिंग, एनीवन कैन टैग यू। तो यहाँ पर ट्विटर में काफ़ी बड़ी तादाद में टैगिंग का सिलसिला होता है। तो अगर आप इसको नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन आपकी पर्सनल प्रोफाइल को टैग करे, तो फिर यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो आप ओनली पीपल यू फॉलो कैन टैग यू, जिन लोगों को आपने फॉलो किया होगा सिर्फ वही लोग आपको टैग कर सकेंगे। उसके अलावा कोई भी टैग नहीं कर सकेगा। लेकिन जब हम कंपनी के लिए बना रहे होते हैं तो फिर हम इसको ही ओपन रखते हैं, ताकि बेशक कोई कस्टमर भी कभी हमारी कंपनी को टैग करना चाहे तो वो कर सके, ठीक है। तो यानी कि कोई नुकसान नहीं है कोई इसमें, लेकिन बेस्ट है कि पर्सनल अकाउंट में हम ना ऑप्शन दें हर किसी को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारी अकाउंट क्रिएशन की डेट और टाइमिंग वगैरह और आईपी वगैरह बता रहे हैं कहाँ से बनाया है। उसके बाद हमारी कंट्री पाकिस्तान, लैंग्वेज, जेंडर वगैरह यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है ऑटोमेशन का, ठीक है। ऑटोमेशन एक काफ़ी अच्छी सेटअप है अगर बंदा करना चाहे तो। लेकिन इस जगह पे यानी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑटोमेशन को। तो मैं वापस बैक पे आता हूँ और अपने दूसरे ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर हमें चेंज पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन मिलता है अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहें किसी वक्त तो। उसके बाद हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा होगा इसके ऊपर, अगर हम उसे डाउनलोड करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केटिंग में इसका खास रोल नहीं है। हाँ, ये ट्वीट डेक टीम्स ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है और फ्री टूल है वैसे ये, कि हम ट्वीट डेक ये समझ लो टिकटॉक शॉपिफाई का ही, सॉरी मेरे जुबान पे गलत अल्फाज आ रहे हैं। ट्विटर का ही एक प्लेटफॉर्म है ट्वीट डेक, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना आप एक से ज़्यादा पर्सन एज अ टीम वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही ट्विटर के अकाउंट को काफ़ी सारे बंदे जो है ना यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यानी कि आपके अकाउंट से, यानी कि अगर 10 बंदे मैनेज कर रहे हैं तो 10 बंदे भी ट्वीट कर सकेंगे आसानी से। तो ये बड़ी कंपनियों के लिए बेस्ट है। ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है टर्न ऑन ट्वीट डेक टीम्स। यहाँ पर ये ऑन है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर आपने ऑप्शन दिया है अलाउ एनीवन टू ऐड यू टू देयर टीम, कि कोई भी पर्सन आपको अपनी टीम में ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर जो भी आपको अपनी टीम में ऐड करेगा तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप उसके अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप किसी को अपनी टीम में ऐड करेंगे तो फिर उस सूरत में वो पर्सन आपको आपके ट्विटर के अकाउंट को ऐड वो हैंडल कर सकेगा और जो है ना मैसेज वगैरह और सॉरी जो ट्वीट्स वगैरह वो कर सकेगा। तो हम ट्वीट डेक को भी लास्ट में देख लेंगे। लेकिन आप इसको चेक रहने दें, अगर आपने ट्वीट डेक की टीम के साथ काम करने यानी कि उस अकाउंट को भी यूज़ करना है। जो आखिरी ऑप्शन है वो है हमारा डीएक्टिवेट योर अकाउंट। अगर अपने अकाउंट से तंग आ गए हैं तो आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस का ऑप्शन मिलता है।
यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमारे अकाउंट की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें मिलेंगी, खासतौर पे ऐप्स एंड परमिशंस का। उसके बाद हमारा जो कनेक्टेड अकाउंट्स होंगे, जैसे गूगल के ऐप्स वगैरह होंगी या कोई वेबसाइट कनेक्ट होगी, तो वो यहाँ पर हमें शो होगी। तो सिक्योरिटी में हम अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हमारी टू सेटअप जो है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, टू सेटअप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम ये करवा लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर या किसी ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए या सिक्योरिटी के ज़रिए, तो आपको कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? और दूसरा, यहाँ पर एडिशनल पासवर्ड प्रोटेक्शन अगर आप लगाना चाहें, तो आप यहाँ पर एक किस्म की एक हिंट लगा सकते हैं अपने पासवर्ड के ऊपर, एक पासवर्ड के कभी आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़े तो फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेंगे जो आपने लगाया होगा। तो बहरहाल इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं। प्राइवेसी एंड सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्विटर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिला, यूर ट्विटर एक्टिविटी, उसके बाद डाटा शेयरिंग एंड पर्सनलाइजेशन, इसको हम नहीं छेड़ेंगे ज़्यादा। उसके बाद आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी की चीज़ें दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑडियंस एंड टैगिंग का। तो मैं वैसे ये चीज़ कह के आ चुका हूँ पहले इस अपने यूर अकाउंट के ऑप्शन में, तो इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यूर ट्वीट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्वीट सेंसिटिव या इस तरह की होती है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ट्वीट किस अंदाज़ की होती है। इसके अलावा आप अपने लोकेशन इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं ट्वीट्स की। अगर आप देना चाहें तो फिर आप इसको भी चेक कर दें, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने इसको चेक किया, अब यहाँ देखिए ये मुझसे अब मेरी लोकेशन पूछ रहे हैं कि पहले लोकेशन बता, फिर ही तो बताएगा वो। तो बहरहाल मैं इसको ऑन नहीं किया जाता क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है और ना ही हमारी कोई ट्वीट इस तरह की होगी। हमारी बिज़नेस की ट्वीट है तो हमने इस ऑप्शन को वैसे ही ऑफ ही रखना है। उसके अलावा ऑप्शन हमें दे रहा है कंटेंट यू सीक। अगर आप अपनी मर्ज़ी के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमें खुद ही बता दें कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, क्या इंटरेस्ट है आपके, एक्सप्लोर सेटिंग वगैरह वगैरह, जो हम पहले कुछ करके आए हैं अपने अकाउंट क्रिएशन के दौरान, ठीक है? तो अगर यहाँ पर मैं किसी चीज़ को फॉलो करूँगा जो मैंने फॉलो की थी उस वक्त, तो ये आसानी से मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो मैं देखना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है इसका एल्गोरिथम बाकी के मुकाबले में थोड़ा सा कमज़ोर है बेचारा, इसलिए वो खुद ही इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देना चाहें खुद से तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसका मार्केटिंग के हिसाब से क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कि मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है फ़ैशन की, तो अब मैंने क्या किया, मैं फ़ैशन में जानबूझ के फ़ैशन से रिलेटेड जो समझ लो इंटरेस्ट है या टॉपिक थे, मैंने उन्हें जानबूझ के सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? उससे ज़ाहिर-सी बात है मुझे फ्री के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट आइडियाज़ मिल सकते हैं और मेरी कॉम्पिटिटर्स जो होंगे उनके ऊपर भी मुझे मेरी नज़र रहेगी, यानी कि ठीक है? और कंटेंट आइडियाज़ बहुत ही अहमियत रखते हैं, तो वो मुझे फ्री में समझ लो मिल जाएँगे, जिससे मैं अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ जो उस वक़्त मेरे बिज़नेस के लिहाज़ से ट्रेंड पे जा रहा होगा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। ज़ाहिर-सी बात है अगर आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल आपने बनाई है, ई-बाज़ार के नाम से जैसे हमने बनाई है, तो आप उसको ऐसे इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लें जो आपके बिज़नेस को सूट करते हों। तो ये भी कोई यानी कि गलत चीज़ नहीं होगी। इससे बेहतर, इससे अच्छा ये होगा यानी कि ट्विटर अपनी मर्ज़ी के हमें ट्वीट्स दिखाए और कंटेंट दिखाए। उससे बेहतर ये है कि हम खुद अपनी मर्ज़ी उसको बता दें। तो आप टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर सेटिंग, ये सब कुछ आप खुद एक्सप्लोर कर लें, ठीक है? तो ये बेस्ट है बिज़नेस के लिए। अपने लिए अगर आप खुद अपने मुताबिक डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेज का सॉरी, या म्यूट एंड अनलॉक ब्लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ये खुद देख लें कि आप अगर किसी को ब्लॉक वगैरह करना चाह रहे हैं, एक थोड़ी-सी प्राइवेसी के हिसाब से, उस पर डायरेक्ट मैसेज काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैनेज हू कैन मैसेज यू डायरेक्टली। ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप हर प्रोफ़ाइल पे जाएँगे ना, हर तो नहीं लेकिन किसी प्रोफ़ाइल पे जाएँगे तो आपको एक छोटा-सा ना मैसेज का बटन नज़र आएगा, वो मैं किसी वक़्त अभी कुछ देर बाद दिखा भी दूँगा आपको। तो अगर वो मैसेज का बटन नज़र आएगा तो हर पर्सन आपको मैसेज कर सकेगा। रिक्वेस्ट एटलीस्ट भेज देगा, उसके बाद अगर आप उसको रिप्लाई करेंगे तो वो मैसेज जो है ना, आप दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे होती है, अलाउ मैसेज रिक्वेस्ट फ्रॉम एनीवन। इसको अगर आप चेक कर देंगे तो फिर आपको ट्विटर पे मौजूद कोई भी पर्सन आपसे मैसेज के ज़रिए राब्ता कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है फ़िल्टर लो क्वालिटी मैसेजेस और शो रीड रिसिप्ट। तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहते हैं, लेकिन इसका ऑन या ऑफ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप पर्सनल हैं या कोई पब्लिक फिगर हैं, तो वो इसको अक्सर ऑफ रखते हैं कि हर पर्सन उन्हें मैसेज ना कर पाए, ठीक है? लेकिन अगर आप बिज़नेस हैं तो बेस्ट है कि आप इसको ऑन रखें ताकि कोई भी कस्टमर आपसे राब्ता ईज़िली
कर सके, किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट हो उसकी या कोई सपोर्ट देनी हो तो वो इस पे राब्ता कर सके, ठीक है। और यकीन करें ट्विटर काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कंपनीज के लिए। अक्सर लोग ये बात नहीं समझते, वो समझते हैं कि बस ट्विटर जो है ना सियासत के लिहाज से चीज़ है, लेकिन अक्सर जो बड़े बिजनेस मैन हैं वो खास तौर पे ट्विटर में इंटरेस्ट रखते हैं। इसकी हालिया वाकया आप सब जानते होंगे उम्मीद है, ठीक है। तो उनकी इतनी ज़्यादा पोस्ट है फेसबुक, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं नहीं आती जितनी इस ट्विटर के ऊपर आती हैं। अपनी कंपनी की अपडेट से रिलेटेड वो अपने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को जो है ना अपडेट देते रहते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ कंपनी के लिहाज से। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिस का ऑप्शन मिल रहा है। स्पेसिस के बारे में हम आगे जाते बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम यानी कि ये मैनेज कर सकते हैं कि हमारी जो स्पेसिस हैं वो कौन लोग सुनेंगे और कौन लोग नहीं सुनेंगे। तो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है अलाउ फॉलोअर्स टू सी व्हिच स्पेसिस यू आर लिसनिंग, ठीक है। तो जो सिर्फ फॉलोअर्स होंगे सिर्फ वही देख पाएंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पर इतनी अहमियत नहीं रखती। तो आप अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप किसी नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ करना चाहें तो आप देख लें। हाँ, ट्विटर के ऊपर ऐड लग सकते हैं और बड़ी आसानी से लग सकते हैं आपको, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट के बगैर भी लगा सकते हैं ट्विटर के ऊपर ऐड। तो वो हम आगे जाके देखेंगे सारे। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो तीन ऑप्शन थे जो अहमियत रखते थे। उम्मीद है कि आप ये अच्छे से याद रख लेंगे और एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि दो तीन बार आप खुद इसको आगे पढ़ लें और एक दो बार अप्लाई करके देख लें अच्छे से, ताकि ये अहम चीज़ें याद रहें आपको कभी भी कंपनी पेज बनाते हुए। खास तौर पर जो हमने आखिर में अभी देखा है डायरेक्ट मैसेज वाला, किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट जो है ना प्रोफाइल का बेसिक सा सेटअप सा हो गया। कुछ और अहम चीज़ें मैं बताऊंगा आगे अभी, लेकिन बेस्ट है कि अगर आपको कोई सवाल यहाँ तक मुझ अभी है आपके जहन में तो आप मुझसे कर लें, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसके जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है उसकी कुछ खास खास चीज़ें से बता देता हूँ, फिर हम अपनी पोस्टों की तरफ आएंगे और फिर स्पेशल जो फीचर्स हैं ट्विटर के उनकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको होम फीड नज़र आ रही है जैसे कि हर प्लेटफॉर्म की होती है। तो आपने जिन लोगों को फॉलो किया होगा या जो आपकी लोकेशन बेस उसको समझ में आएंगे अच्छे, वो उसके हिसाब से आपको ट्वीट्स जो है ना सजेस्ट करेगा और ऑलमोस्ट आपको जो है ना जितनी ज़्यादा लेटेस्ट हो सकेंगे वो ट्वीट शो करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपको एक छोटा सा ऑप्शन है यू माइट लाइक दिस, ठीक है। अब ये मेरी इंटरेस्ट के बेस पर या मेरे टॉपिक के बेस पर, या मैंने क्योंकि एक स्टार्टिंग के अंदर फ़खर जमान को फॉलो किया था, ठीक है, आपके सामने, तो उसकी बुनियाद पर मुझे ये सजेस्ट करे कि शायद आप ये पसंद करें। तो मैं इसको हल्का सा अगर लेके आ रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है नॉट इंटरेस्टेड और फॉलो की, ठीक है। तो अब अगर मैं इनमें से नॉट इंटरेस्टेड कर दूंगा तो इस तरह की पोस्टें मुझे कम से कम दिखेंगी या फिर हो सकता है कि दिखना ही बंद हो जाए, ठीक है। और अगर मैं फॉलो कर दूंगा तो फिर इस तरह की पोस्टें मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिखेंगी। साथ में यहाँ पर आपको दूसरी पोस्ट नज़र आ रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पॉपुलर इन योर एरिया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है मेरी जो लोकेशन है उसके मुताबिक उसने मुझे ये सजेस्ट किया है, जिसको मैं अब अनफॉलो या फॉलो या इंटरेस्टेड का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं दे रहा, सिर्फ इंटरेस्ट के अंदर दे रहा है, ठीक है। अब ये एक चीज़ आप याद रखें, अगर आप किसी को करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रेंड्स फॉर यू। तो यहाँ पर आपको ज़ाहिर सी बात है ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी तादाद को पता होगा कि ये किस तरह का सेक्शन है। यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड पे नज़र आ रहे हैं, कुछ हैशटैग्स हैं जो ट्रेंड पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये लास्ट में आपको बताता हूँ, ये सेक्शन आपकी मार्केटिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान से बाहर अगर आपको उस कंट्री का लोकेशन वाइज ट्विटर अकाउंट है तो भी ये ट्रेंड वाला काफ़ी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावरफुल होता है। जो इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड, वो सारे हमें यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान में असल में आजकल क्या चीज़ ट्रेंड पर
है, ठीक है। उसके बाद हु टू फॉलो ये हमें सजेशन दे रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ आप ध्यान में रखें, हम अभी आगे आगे दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद होम के बाद आपको ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर का। तो एक्सप्लोर में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ होती है कि वो हमें ट्रेंडिंग चीज़ें बताते हैं और हमारे इंटरेस्ट जो हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं, टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, उसके बुनियाद पर हमें चीज़ें सजेस्ट करता है ताकि हम ज़्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहें। उसके साथ हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जितने भी जिस टाइप के भी नोटिफिकेशन होंगे हमें यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड और मेंशन भी सारे यहीं पर हमें शो होते हैं। साथ में हमें मैसेजेस का एक ऑप्शन मिल रहा है, ये इनबॉक्स से समझ लें कि अगर आप किसी को मैसेज करना चाहें या कोई आपको मैसेज करना चाहे तो आप यहाँ से सब कुछ हैंडल करेंगे। साथ में आपको ये बुक मार्क्स का ऑप्शन मिल रहा है कि आप किसी भी की ट्वीट को बुक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप किसी में सेव कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोस्टों को सेव करते हैं। ये बुक मार्क एग्जैक्ट वैसे ही काम करता है जैसे सेव पोस्ट काम करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं लिस्ट की एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आप कभी यूट्यूब इस्तेमाल किए तो वहाँ हम अपनी वीडियो को सेव वॉच लेटर में डाल देते हैं मिसाल के तौर पर। यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं बकायदा, जैसे हम पोस्ट को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं और फिर ट्वीट्स को एक स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। तो बाद में हमारे बेस्ड ऑन हमारे इंटरेस्ट हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एज अ कंपनी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो भी आप इस टूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आया, अब देखिए चंद सेकंड के अंदर हमें कुछ और 13 ट्वीट्स आ गई है। इसका भी ट्वीट्स जो हमें सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारी पोस्ट है यूनाइटेड इस्लामाबाद की। अब मैं इस पोस्ट को अपनी लिस्ट में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ये डॉट के बटन है इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऐड या रिमूव यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी लिस्ट में ऐड नहीं है, मेरे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, मैं क्रिएट लिस्ट करता हूँ। यहाँ पर एक किस्म की प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं, होगी वो सिर्फ मेरे लिए और या फिर मेरे फॉलोवर्स वगैरह के लिए। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पर मैं नेम लिख सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं अपना टॉपिक रख लेता हूँ कि ये मेरा नेम है, जेड पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, क्रिकेट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ डिस्क्रिप्शन दूँ, और यहाँ पर कोई फोटो अपलोड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। साथ में यहाँ ऑप्शन मुझे मिल रहा है कि ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं वो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर हर वन पर्सन देखे, ठीक है। अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं कि सिर्फ आप देखें तो फिर आप इसको ओनली कर दें। यही सेम यूट्यूब के ऊपर होता है कि अगर आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको प्राइवेट या फिर पब्लिक का ऑप्शन मिलता है। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ और इसको अब नेक्स्ट करूँगा तो हमारी ये जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके लिए हमें सजेशन भी देना शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए मैं आपको जो गोल्डन टिक का बता रहा था, जो कंपनीज होंगी, ठीक है, वो उसके ऊपर ये गोल्डन टिक दिखाएगा और जो पर्सन होंगे उनके ऊपर ये ब्लू टिक दिखाएगा, जैसे देख रहे हैं अदनान अकमल वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब मैं वापस से अपने होम फीड पे आता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। जबकि लिस्ट मैं अभी बना के आया हूँ, शायद मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहरहाल आप यहाँ से इजीली हैंडल कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को भी अपनी लिस्ट में डाल भी सकते हैं और किसी चीज़ को भी निकाल भी सकते हैं। साथ में आप लिस्ट के सेक्शन में से भी जाके जो है इस चीज़ को डाल सकते हैं। ये हमारी लिस्ट है जो हमने डाली हुई है, इसको मैं पिन कर देता हूँ, टॉप के ऊपर आ जाएगी। साथ में मैं इस लिस्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनाने की कोशिश कर ली है, जबकि करना नहीं चाहिए उसको ऐसा।
ठीक है, वो जैसे रिफ्रेश का मैं ऑप्शन दे रहा था कि रिफ्रेश मांगेगा शायद, तो ये क्रिकेट मैंने सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। तो अब ये मेरी उस लिस्ट में सेव हो जाना चाहिए। मैं लिस्ट को ओपन करता हूँ, तो एक मेंबर शो हो रहा है और वो क्रिक ट्रैकर मेरी लिस्ट में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये लिस्ट के नुकसान और फायदे काफ़ी सारे होते हैं। वैसे लिस्ट के अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम सेम अंदाज में काम करते हैं, लेकिन उसने फजूल के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें डाल दी है इसके अंदर। तो लिस्ट में ऐसे बना सकता हूँ। इसका कंपनी के बेस पे क्या फ़ायदा हो सकता है कि मैं कंपनी के से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, या फिर ये न्यूज़ समझ लें कि जो कंपटीटर्स हैं, मैं उनको डाल सकता हूँ, या फिर जो अच्छे एक किस्म के कस्टमर्स हैं, आपको लगता है कि वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट अच्छे से कर रहे हैं, तब उनको भी एक लिस्ट में बना के डाल सकें, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, वो प्राइवेट लिस्ट भी बना सकते हैं आप, और आप जो है ना पब्लिक लिस्ट भी बना सकते हैं। अभी जो हमने बनाई है ये एक पब्लिक लिस्ट है, जो कोई भी पर्सन जो है ना इस्तेमाल कर सकता है और देख सकता है कि हमने इस लिस्ट में क्या चीज़ें ऐड की हुई है। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑप्शन है वो है प्रोफाइल का। वो मैं आपको पहले प्रोफाइल बता के आ चुका हूँ कि प्रोफाइल के अंदर हमें क्या ऑप्शन मिलता है। साथ में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है टॉपिक्स का और ट्विटर सर्कल का। तो टॉपिक्स की तरफ हम आते हैं। वही जो टॉपिक्स मैं आपको बता के आ चुका हूँ। हमने इन टॉपिक्स को स्टार्टिंग में फॉलो किया था, मैं इनको अनफॉलो भी कर सकता हूँ। और जो टॉपिक को मैंने नॉट इंटरेस्टेड की लिस्ट में डाला होगा वो मुझे यहाँ पर शो होंगे। अब इसका मेन मकसद ट्विटर का ये है कि आप लोग खुद सजेस्ट करें कुछ टॉपिक, और वो उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिखाए, या फिर आप खुद अपने आपको किसी टॉपिक से बाहर निकालना चाहें तो आप किसी भी वक्त डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी फ़िलहाल जो है ना अपनी पोस्टों की तरफ आने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ इसकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से ये पहला ऑप्शन है, ये है कमेंट का। ठीक है, जिसे रिप्लाई भी कह सकते हैं आप, और कमेंट भी। अगर आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट करना चाहें या रिप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में आपको ये एक छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है रीट्वीट का। ठीक है, ये ऑप्शन अब अक्सर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आ गया रीपोस्ट के नाम से। तो ये रीट्वीट का ऑप्शन ऐसा है कि आप ये रीट्वीट का जो ऑप्शन है ये ऐसा है कि आप जो है ना जैसे रीट्वीट करेंगे ये ट्वीट आपके प्रोफाइल पे भी हो जाएगी। दो अंदाज तरीके हैं वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइक अगर आप करना चाहें इस पोस्ट को तो लाइक आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता कि आप इसे डिसलाइक कर सकें, वो आपको बस नोट इंटरेस्टेड की लिस्ट में जाना होगा। साथ में यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप शेयर करना चाहें इस ट्वीट को तो आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। आप इसकी लिंक की को भी कॉपी कर सकते हैं, इस ट्वीट को डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं, और किसी को डायरेक्ट मैसेज में भी ये ट्वीट सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये 4-5 ऑप्शन आपने ध्यान में रखना है। इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर आपकी ये रीट्वीट हो रही है इसका मतलब है ये समझ लो कि आपकी जो चांसेस हैं आपकी इस पोस्ट को वायरल होने के काफ़ी अच्छे हैं। साथ में आपको ये लाइक वगैरह भी मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम वापस से अपनी प्रोफाइल पे आते हैं, अपनी प्रोफाइल फीड पे। तो अब यहाँ पर मैंने जो रीट्वीटेड की है वो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पे शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद मुझे सजेशन दे रहा है फॉलो का। लेकिन मैं यहाँ पर आने का जो मेन मकसद था वो हम देखते हैं, वापस बैक पे जाते हैं और हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर हमें फॉलोवर्स का। तो मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ, गायब हो जा भाई। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं होम पेज के ऊपर ही ट्वीट करने के, और साथ में ये एक बड़ा सारा बटन नज़र आ रहा है ट्वीट करने का। हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट मिलते हैं। अगर मैं ट्विटर की पोस्ट की टाइप्स की बताऊं आपको, तो हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट मिलते हैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने के। हम इमेज भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, और टेक्स्ट पोस्टिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है और सबसे पॉपुलर भी है। साथ में अगर इमेज हो तो वो सबसे पॉपुलर है। उसके बाद हम गिफ भी अपलोड कर सकते हैं, साथ में हम पोल क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपनी इमोजीज की मदद से भी पोस्ट को कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा ऑप्शन मिला है हमें स्केड्यूल का। हम अपनी पोस्ट को आगे के वक्तों के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर जो है ना लोकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे हम चेक इन भी कह सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा जो है ना सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम जब पोस्ट लिखेंगे तो फिर हम कर पाएंगे इसको सिलेक्ट। तो अगर हम सिंपल सी कोई पोस्ट लिखते हैं तो हमें जो प्राइवेसी मोड है उसको आप देख लें। यहाँ पर आपको एवरीवन का ऑप्शन होना चाहिए कि आप अगर आप एवरीवन पे जाएंगे तो आपकी जो ट्वीट है वो सबको जाएगी। और अगर आप अपने ट्विटर सर्कल को डालना चाहें, ये ट्विटर सर्कल हम आगे जाके देखने वाले हैं, तो सिर्फ उस एक स्पेसिफिक ट्विटर सर्कल को जाएगी पोस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कोई पोस्ट लिखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिखी और मैं हैशटैग डाल देता हूँ। साथ में मैं यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर भी हैशटैग डालता हूँ, तो मुझे पहले इस छोटे से हाइफन को हटाना पड़ेगा और फिर टी शर्ट के ऊपर मैं हाइफन डाल देता हूँ। अब ये मैंने दो हैशटैग लगाए हैं अपनी पोस्ट में। मैं सिंपली इसको ट्वीट करूंगा तो ये हमारी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, साथ में अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहूँ तो मैं वो इमेज भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारी एक पोस्ट है जो हो गई है, इसको मैं खुद ही लाइक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें कि एक सिंपल सी पोस्ट है जो यहाँ पर ट्विटर पे सबसे कॉमन है, जो आप इजीली जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर मीडिया अपलोड करना चाहें तो आप फोटो भी और वीडियो भी इस एक ऑप्शन से अपलोड करेंगे, यानी कि वीडियो अपलोड करना चाहें बेशक आप, या फिर आप फोटो अपलोड करना चाहें। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और पिक्चर को अपलोड करता हूँ पहले, क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ लिमिटेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे जाके। तो हमारी फोटो अपलोड हो जाए पहले, साथ में हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने इसको हैशटैग लगा रहा हूँ जानबूझ के, इसको हाईलाइट करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ साबित होती है। अगर इसको अब मैंने देख रहे हैं, अभी मैंने हाईलाइट कर दिया और ये हमारी एक सिंपल सी पोस्ट इमेज अब हमने अपलोड कर दी है। साथ में हम इस किसी भी पर्सन को इसमें टैग कर सकते हैं और इस पिक्चर को डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। साथ में हमारे एक ऑप्शन और मिलता है, ये हर पोस्ट पे हर ट्वीट पे हमें मिलेगा, वो है हमें एवरीवन कैन रिप्लाई, कि हर पर्सन रिप्लाई कर सकता है, या फिर जिन लोगों जो लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है वो अप्लाई कर रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर ओनली पीपल यू मेंशन, जिन लोगों को मैं मेंशन करूंगा यानी कि टैग करूंगा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस जगह से। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डालना चाहूँ इमेज के ऊपर तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। पिक्चर एडिट करना चाहूँ तो मुझे ऑप्शन मिलता है एडिट करने का, और मैं अगर स्केड्यूल करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन जैसे हमने मीडिया अपलोड किया, अब देखें ये दोनों ऑप्शन गिफ का भी और पोल का भी हमें डिसेबल हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि इन दोनों के बारे में वैसे आपको इजाफी और बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इमेज हमने अपलोड कर दिया तो फिर अब गिफ की और पोल की जगह नहीं रहेगी, इसलिए डिसेबल हो गया। स्केड्यूल करना चाहूँ तो मैं आगे के लिए इसको शेड्यूल कर दूँ, हमेशा के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं आगे की डेट अगर डालना चाहूँ, हमेशा के तौर पर दिसंबर 27 करूंगा मैं, तो 27 तारीख को इस टाइम में फिक्स टाइम में अपलोड ये स्केड्यूल हो जाएगी, उस वक्त ये पब्लिश होगी। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको अभी फौरन ट्वीट कर देता हूँ। तो जो हमारी पोस्ट है वो ट्वीट हो गई है 4 सेकंड पहले, और साथ में हम इसको लाइक कर देते हैं। अच्छा, अब हर पोस्ट के साथ आपको अपनी पोस्ट में इजाफी तौर पर एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, जो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अब हमारी टेक्स्ट पोस्ट भी हो गई और हमने पिक्चर बेस्ड पोस्ट भी देख ली। साथ में अगर हम वीडियो डालना चाहें तो हम इसी मीडिया को सिलेक्ट करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान में रखें 2 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसकी जो टोटल लिमिटेशन है वो है 140 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड से बड़ी वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाते। तो ये 2 मिनट और समझ लो 20 सेकेंड की वीडियो बनती है जो आप अपलोड कर सकते हैं। उससे बड़ी आपकी वीडियो तो आप अपलोड इस पर नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन है, जब अपलोड हो जाए पूरा फिर आप डालें। अब देखिए वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको कैप्शन की फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। कैप्शन जो है सब टाइटल को हम कहते हैं। अगर आपकी वीडियो में वॉइस है मिसाल के तौर पर उर्दू में, तो आप उसमें इंग्लिश में सब टाइटल डाल सकते हैं जो आपकी इंग्लिश जो यूज़र होंगे उसकी तक रीच पहुँचाने में आसानी देगा। तो बहरहाल हमारे इसमें कोई कैप्शन डालने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर मैं लाजमी तौर पर डालूंगा कुछ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैंने ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर हम जैसे इसको हम ये अपलोड हो जाएगी, 100% अपलोड होगी वैसे तो मैं इसको ट्वीट कर सकता हूँ। तो ये हमारी वीडियो भी अपलोड हो गई है और यहाँ पर हमारी वीडियो भी आ गई है। ठीक है, अब ये 3 टाइप की पोस्ट मैंने कर दी हैं और ये 3 टाइप ही ऐसी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। साथ में पोल भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी काफ़ी पॉपुलर है ट्विटर के ऊपर।
तो अब यहाँ पर चीज़ देखें आप कि ये हमारी मीडिया और टेक्स्ट वगैरह पोस्ट हो गई, साथ में हम गिफ को अपलोड करना चाहें तो मैं गिफ भी देख लेते हैं आपको। वो गिफ इसमें ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाएंगे आपको, किसी भी टॉपिक के मुताबिक आपको चाहिए तो मैं वो इस पर सर्च कर सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमें उस हर तकरीबन हर टॉपिक के लिहाज से कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। हमने यहाँ टी शर्ट लिखा है तो अब ये हमें टी शर्ट की बुनियाद पर शर्ट वो मिल रही है, तो मैं इस गिफ्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसके लिहाज से अब पोस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अभी ये जो गिफ्ट जिस पर्सन ने बनाई होगी, ठीक है, उसको समझ लो इन्होंने ऑटो टैग कर दिया, और ये उसको समझ लो क्रेडिट जाएगा, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है कि मैं उसको क्रेडिट ना दूं बेचारे को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इमोजीज की मदद से थोड़ा सा इसको डाल देता हूँ। और अच्छा, यहाँ पर आपको इमोजीज का ऑप्शन वैसे खुद बाय डिफॉल्ट भी दे रहा है, अब ये हाइड नहीं हुआ क्योंकि आप इमोजीज डाल के इसको अच्छा से बना सकते हैं। तो ये मैंने चार पांच टाइप की, चौथी टाइप की शायद पोस्ट हमने की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और ये सभी काफ़ी फायदेमंद है, ज़रूरत के मुताबिक हम पोस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह भी बताऊंगा मैं कि मैं ये सारी पोस्टें आपको कर करके क्यों दिखा रहा हूँ बार बार। अच्छा, यहाँ पर पोल का आपको ऑप्शन मिल रहा है। पोल एक मैसेज में भी पूछा है कि असल में पोल क्या है, तो पोल एक वोटिंग सिस्टम है, समझ लें कि यहाँ पर हम ऑप्शन बनाते हैं, एक पोस्ट बनाते हैं, उसमें ऑप्शन दे देते हैं, और हम कहते हैं कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो डिसाइड करें, वो सिलेक्ट करें कि वो क्या चीज़ बेस्ट है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, मैंने एक सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर नहीं पूछा था मैंने, क्वेश्चन में अपने ऊपर टैक्स में पूछूंगा। यहाँ पर चॉइस है, चॉइस वन और चॉइस टू, तो मैंने इसको यहाँ पर ऑप्शन दिए। मिसाल के तौर पर ग्रीन, ब्लैक, ठीक है, ये दो ऑप्शन मैंने दे दिए। साथ में इससे ज़्यादा देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर प्लस को दबाऊंगा और मैं तीसरा ऑप्शन भी दे दूंगा, मिसाल के तौर पर रेड। ठीक है, अब मैं ये तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, जो फॉलोअर्स होंगे जिनको हमारी ट्वीट शो होगी उन्हें ये तीन ऑप्शन शो होगी, वो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो असल में किस कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक किस्म की ये एक रिसर्च टाइप की भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए पोल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उससे कम अरसे के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सिंपल सी पोस्ट है, अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ये ट्वीट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये हमारी पोस्ट आ गई। अब यहाँ पर जो भी पर्सन वोट देगा वो हमें यहाँ पर परसेंटेज से शो होगी कि किसने कितने परसेंट ग्रीन को मिले हैं वोट, कितने परसेंट ब्लैक को मिले हैं, कितने परसेंट रेड को वोट मिले हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारी पोस्ट ही ये बिल्कुल नहीं है, सॉरी हमारे प्रोफाइल ही नहीं है, तो हमारे कोई फॉलोअर्स वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी 4 से 5 टाइप की पोस्टें हो गई हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज़ पोस्ट होगी समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दें, अगर समझ में आ गई है तो फिर तो ज़बरदस्त है। चौथी पोस्ट की मैंने आपको पांचवी से अगली जो पोस्ट है वो ये थी कि हम रीट्वीट कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स की पोस्टों को भी और दूसरी पोस्टों को भी, इससे हमारी बस जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, भरी रहेगी, क्योंकि ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। मैंने अभी बता के गया हूँ पोल क्या है, और मेरी पोल की ही पोस्ट सामने पड़ी है, उसके बावजूद पूछ रहे हैं पोल क्या है। क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको, ये चीज़ मुझे बताएं पोल के अंदर आपको। मैंने आपको अनम्यूट किया है बिलाल, आप पूछें कि असल में समझ क्या नहीं आया पोल के अंदर आपको। बिलाल, सवाल आपका पोल आपको समझ में नहीं आया। तो पोल देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शायद आप शर्मा रहे हैं मुझे आगे सामने सवाल करने में, लेकिन बात यह है कि पोल मैंने आपको बताया कि ये वोटिंग का एक तरीका है, समझ लें कि हम एक रिसर्च कर रहे होते हैं, कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी कंपनी है मिसाल के तौर पर टी शर्ट की, टी शर्ट ब्रांड है, और आप उसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज डिज़ाइन की आप टी शर्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ जो है ना टाइप की बना सकते हैं, हाफ स्लीव हो सकती है, या वी शर्ट हो सकती है, या कुछ भी टाइप हो सकती है आपकी। तो वो आप देखना चाह रहे हैं कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं,
वो किस टाइप की शर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने उन सारी शर्ट की जो टाइप है वो बना के एक पोल क्रिएट कर दिया और पोस्ट कर दिया। तो जो आपके फॉलोअर्स हैं उनमें से सिलेक्ट कर पाएंगे, एक वोट दे पाएंगे कि वो किस टाइप की पोस्ट को पसंद करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो आपको पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पर 1000 बंदों ने वोट किया है, तो 500 बंदों ने एक टाइप को सिलेक्ट किया, तो आपको पता चल गया कि ये टाइप हमारे ब्रांड के जो फुल कस्टमर्स हैं वो पसंद करते हैं। तो वो आपकी एक मिसाल के तौर पर फजूल फजूल की नहीं, एक अच्छी रिसर्च होगी जो आपके बिजनेस में काफ़ी फायदा दे सकती है। ठीक है, ये पोलिंग का मेन मकसद होता है। और पोलिंग हम अक्सर बेशतर ही करते रहते हैं अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ जानने के लिए, अपने कस्टमर को जानने के लिए। नहीं, आप इसमें इमेज नहीं लगा सकते। किसी भी पोलिंग के अंदर आप इमेज यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका अपना खुद का गिफ है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गिफ का फायदा बस ये है कि आप समझ लो इंटरटेनमेंट के लिए गिफ जो है ना डाल रहे होते हैं अपने कस्टमर्स की इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन एक फायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करने का मौका मिलता है और आप अपने फीलिंग और रिएक्शंस को गिफ्ट की सूरत में और हल्के से कैप्शंस और इमोजीज की सूरत में अपने आगे जो फॉलोअर्स हैं उनको बता रहे होते हैं। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया रीट्वीट आप एक किस्म का ऐसा समझ लें कि अब आप किसी की पोस्ट है, ठीक है, आप यहाँ पर ये पोस्ट है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर का बटन यहाँ पे मिलता है। आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी डिफरेंट अंदाज में। ठीक है, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो किसी के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही प्रोफाइल के ऊपर अपने फॉलोअर्स को ये ट्वीट दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है रीट्वीट का। री ट्वीट यानी कि दोबारा से ट्वीट करना। तो अब आप ये दोबारा जब क्लिक करते हैं तो ये ट्वीट ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे आपके फॉलोअर्स को चली जाएगी। ठीक है, ये एक समझ लो इंस्टेंट तरीका है कोई भी कंटेंट ट्विटर के ऊपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर करने के लिए, और ये काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और आप अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको नज़र भी आ सकता है कि इसके ऊपर किसने रिप्लाई किया, या किसी ने किसी दूसरे पर्सन की प्रोफाइल को रीट्वीट किया हो, तो वो यहाँ पर आपको शो हो सकता है। फिलहाल हमें मैं थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद ही मिल जाएगी कि हम इस अगले पर इस पोस्ट को मैं शेयर करना चाहता हूँ और मैंने इसे रीट्वीट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक रीट्वीट डायरेक्टली और दूसरा हमें क्वाड ट्वीट का ऑप्शन दे रहा है। ये रीट्वीट मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ। मैं क्वाड ट्वीट करता हूँ, अब ये ट्वीट तो मेरी प्रोफाइल पे शो होगी लेकिन मेरे कमेंट के साथ। ठीक है, यानी कि मैं ये रिएक्शन जो भी था मुझे थोड़ा सा सही लगा या खराब लगा, मैं उसके मुताबिक अपना रिएक्शन यहाँ पर लिख के और ट्वीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर लिखा आर यू सेटिस्फाइड विद द चेंज इन पीसीबी अफेयर्स। मैंने लिखा कुछ भी मैं लिख दूं, ठीक है, और मैंने इमोजी से अपने रिएक्शन को बताने की कोशिश की। और उसके बाद अब ये मेरी ट्वीट के तौर पर मेरे रिएक्शन के साथ ये ट्वीट अटैच होके रीट्वीट हो जाएगी मेरी ही प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो इसे रीट्वीट कहते हैं कि हम एक अपनी ट्वीट को तो किसी यानी किसी दूसरे पर्सन की ट्वीट को अपनी ट्वीट बना के रीट्वीट कर रहे हैं। तो इससे उस पर्सन को भी फायदा हो जाता है और आपको भी कि आपकी आपका जो प्रोफाइल फीड है वो थोड़ी भरी रहती है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इंटरेक्टेड रहते हैं, इंगेज रहते हैं। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पर एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैंने रीट्वीट में उसको दे दिया। ये इस पर्सन को भी जाएगी, इस क्रिकेट पाकिस्तान वाले को भी पता चलेगा कि किसी ने रीट्वीट किया है, और आपको भी पता चलेगा। और अक्सर इस रीट्वीट की वजह से ही रिप्लाई वगैरह हो रहे होते हैं, और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी अपने कस्टमर्स के साथ जो है ना अटैच हो जाते हैं, और कस्टमर्स बड़ी तादाद में रीट्वीट करते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर और उनकी डिफरेंट ऑफर्स और प्रमोशन के ऊपर। तो इसे इस तरीके को जो है ना रीट्वीट किया कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल अगर आपके ज़हन में है तो पूछें। हाँ, हाँ, आपकी पोस्ट पर कोई भी रीट्वीट कर सकता है, ठीक है? तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे किसी अच्छे अंदाज़ में। कोई भी पर्सन अगर आप डाल रहे हैं तो उसको रीट्वीट कर सकते हैं। हाँ, सिवाय उसके अगर आपने ट्वीट ही एक
प्राइवेट पर्सन्स को या अपने एक प्राइवेट लिस्ट को की है, जो हम अभी आगे जाके देखने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ट्विटर सर्कल। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट की है तो सिर्फ इस ट्विटर के सर्कल वाले जो लोग हैं वही उसके ऊपर ट्वीट वगैरह या रीट्वीट वगैरह कर पाएंगे। अच्छा, ये ट्विटर हमें कुछ स्पेशल चीज़ें देता है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो तो पहला तो है यही ट्विटर सर्कल। ट्विटर सर्कल क्या होता है कि आप एक किस्म का इसको समझ लें, जैसे फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप होते हैं ना, ये वो हैं कि आप कुछ फॉलोअर्स को, कुछ लोगों को, जो ट्विटर पे यूजर हैं, उन्हें अपने सर्कल में डाल सकते हैं। तो फिर कोई पोस्ट अगर आप करेंगे तो वो सिर्फ उन लोगों को ही शो होगी। यहाँ पर हमें कुछ रिकमेंडेड चीज़ें दे रहे हैं कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम वहाँ से लोगों को डाल दें, वरना हम सिंपली सर्च में जाके देख लें। मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पर फ़खर लिखा, उसके बाद मैं जमान लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर। शायद थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, बहरहाल जो भी आ गया मैं उसी के हिसाब से काम चलाता हूँ। तब मैंने इस पर्सन को ऐड कर दिया, इसको कर दिया, इसको ऐड कर दिया, कुछ लोगों को मैं अपने सर्कल में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे इनसाइडर सर्कल में जा रहे हैं, समझ लो ट्विटर के सर्कल में, प्राइवेट लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। तो आप किसी भी पर्सन को अपने फॉलोअर्स में से भी सर्च कर सकते हैं डालने के लिए, अपने ट्विटर सर्कल में डाल लें। अब मैंने यहाँ पर ट्विटर सर्कल में कुछ लोगों को ऐड कर लिया है, तो अब ये सिर्फ वो प्राइवेट यूजर हैं। अगर मैं कोई ट्वीट करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो मैं ये ट्वीट पे आता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन मुझे मिल रहा है एवरीवन का, इससे मैं आके ट्विटर सर्कल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जो ट्वीट करूंगा वो सिर्फ उन लोगों को ही शो होगी जो मेरे सर्कल की लिस्ट में शामिल होगा, बाकी किसी को भी शो नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल पर्सन बना लें या कुछ टीम डाल लें अपने पास खुद से, जिनसे हम डिस्कशन करना चाहें, तो हम यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ओनली यूर ट्विटर सर्कल कैन रिप्लाई। रिप्लाई भी सिर्फ वही लोग कर पाएंगे, रीट्वीट वगैरह भी सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। रीट्वीट पे हम लिख सकते हैं, और मैंने अभी लिख के भी दिखाया था अपना कमेंट। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आपने देखा हो कि मैंने अभी एक कमेंट जो किया था अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ये पोस्ट शेयर की थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना कमेंट डाला था वाव का। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया भी है। और यहाँ पर ये आप जब रीट्वीट के ऊपर आते हैं ना ऑप्शन पे, मैं अब किसी दूसरी पोस्ट करता हूँ, ये रीट्वीट रीट्वीट के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्वाड ट्वीट का ऑप्शन मिलता है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी का कुछ कमेंट या फिर रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट रीट्वीट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर डायरेक्ट रीट्वीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी देखिए 66 बार रीट्वीट हो चुकी है, यानी कि 66 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और बैक पे जाता हूँ, मैं किसी और को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी 91 बार रीट्वीट हो चुकी है, मैंने इसको एक सिलेक्ट किया और रीट्वीट किया, अभी 92 हो गई, किसी ने 93 भी किसी पर्सन ने कर दिया। तो रीट्वीट इस अंदाज में काम करता है। तो मैं अभी आपको ट्विटर सर्कल का बता रहा था। तो ट्विटर सर्कल के लिहाज से अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये, क्योंकि ये काफ़ी अहम फीचर है जो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है किसी स्पेशल बिजनेसेस के लिए, तो आपको फीचर का पता हो, उसके बाद इस्तेमाल कब करना है वो आपको खुद जहन में रखना होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो के बारे में भी बताता हूँ आपको कि यहाँ पर न्यूज़लेटर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये फिलहाल पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। मैं दूसरा एनालिटिक्स के बारे में आता हूँ, पाकिस्तान के लिए नहीं, असल में ये ऐसा है कि ये इनकी एक पार्टनर ऐप है, हमें उसको जो है ना ज्वाइन करना पड़ता है ये वाली, तो इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा। तो मैं ट्वीट क्रिएटर स्टूडियो में आ जाता हूँ, उसके बाद एनालिटिक्स में हमें, ये हमारी ट्विटर की एनालिटिक्स है जो मुझे पहले न्यू एज ए न्यू मेंबर ऑन करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें अपना कुछ डाटा शो होगा। अब यहाँ पर देखें, योर ट्वीट्स अर्न 9 impressions ओवर दिस 1 day पीरियड। ये हमारी ट्वीट्स का जो ओवरऑल चीज़ें होंगी वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें इंगेजमेंट भी शो हो रही है, कितनी वो इंगेजमेंट हुई है, और उसकी इंगेजमेंट की परसेंटेज क्या है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रही है। और जो ओवरऑल इंगेजमेंट रेट है वो 66.7% इंगेजमेंट रेट है। वैसे ये हमने अभी भी सब कुछ किया है तो इसलिए ये कोई खास चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अंदाज में आपको एनालिटिक्स का डाटा शो होता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए इसको आपने भूलना नहीं है, ये काफ़ी
पावरफुल और फायदेमंद टूल है ट्विटर के लिए। ये मैं वैसे एनालिटिक्स काफ़ी जगहों पे बोल चुका हूँ, आपके लिए फायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल टूल्स का आपको ऑप्शन मिलता है। इस प्रोफेशनल टूल में प्रोफेशनल होम है, वहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी इनसाइट दिखेंगी। ट्विटर ऐड का ऑप्शन भी और मोनेटाइजेशन का भी। ये मोनेटाइजेशन अभी नहीं आई, ये कमिंग सून में पेंडिंग में है, ठीक है। तो यहाँ ये मोनेटाइजेशन में असल में होगा क्या, सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ें होंगी कि लोग पे करेंगे। आप अगर आपके फॉलोवर हैं, आपको कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो पे कर रहे होंगे। जो पेड फॉलोवर होगा, पेड मेंबरशिप होगा। तो ये प्रोफेशनल होम में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको वही थोड़ा सा जो एनालिटिक्स है वो कुछ खास खास चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर जो एक काम की चीज़ है वो है ये प्रोफाइल स्पॉटलाइट्स। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप अपने कंपनी के लिहाज से कुछ खास चीज़ें डाल सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर एज अ हाईलाइट होकर नजर आएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंपनी के लिए जैसे मैंने बोला, तो उसके ऊपर आप अपनी बिजनेस लोकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन डाल सकते हैं, एक्टिव आवर्स डाल सकते हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसको आप सिंपली ऑन कर दें तो ये सब कुछ आप डाल पाएंगे, वरना अगर आप क्रिएट करेंगे तो भी आप एक सिंगल चीज़ भी डाल सकेंगे। लेकिन मैं इसको ऑन करता हूँ। अब यहाँ देखिए, वेबसाइट डालना ऑप्शनल है, आप वेबसाइट डालना चाहें तो डाल दें अगर है आपकी। और वैसे मैंने वो पहले ही डाली हुई है वैसे, तो मैं यहाँ पर भी वही डाल देता हूँ, ebazaar.com। डन। उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस के अंदर जिप कोड, सिटी, स्टेट वगैरह वगैरह सब कुछ पूछ रहा है। मैं पाकिस्तान से हूँ भाई। कंट्री मेरी पाकिस्तान है। सिटी मैं फ़िलहाल यहाँ पर बावलपुर लिख देता हूँ। ठीक है, और स्टेट पंजाब है। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना मुकम्मल, कम अज़ कम अगर उसके एक से ज़्यादा लोकेशन है तो वो हेड क्वार्टर का एड्रेस डाल दे। मैं यहाँ पर इसको जिप कोड को खाली छोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं बैक पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट चीज़ है, इसको डालना ही पड़ेगा, बगैर उसके डन नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर जिप कोड डाल के डन कर देता हूँ। अभी ये डन का ऑप्शन ऑन हो गया, इसको मैं डन करता हूँ। अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल जो है ना क्रिएट होगी। अब देखिए, यहाँ पर वो गेट डायरेक्शन का ऑप्शन भी दे रहा है और कॉन्टैक्ट का भी। ये लोगों को ऐसा ही शो होगा एज अ स्पॉटलाइट। ठीक है, साथ में अब यहाँ पर देखें, फ़ोन डालना चाहूँ तो डाल दूँ, ईमेल डालना चाहूँ तो वो भी डालूँ। ईमेल तो जाहिर सी बात है, और फ़ोन नंबर अक्सर कंपनियां डाल देती हैं अपनी, अगर उनका कस्टमर सपोर्ट नंबर हो। एक्टिव आवर्स बता सकता हूँ, मैं कहूँगा ऑलवेज ओपन हो भाई मैं, वरना मैं एक स्पेसिफिक चीज़ें बता सकता हूँ। साथ में यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ मैं, अगर डालना चाहूँ तो। डालना चाहूँ नहीं, डाल ही देता हूँ, ebazaar@gmail.com। ओके हो गया। अभी हम एज अ बिजनेस के लिए प्रोफेशनल सेटअप सा स्पॉट लाइट्स डाल रहे हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये फ़ोन का ऑप्शन है, मैं फ़ोन को छोड़ देता हूँ। डिस्प्ले मैप, अभी ये ऑप्शन आपको मिल रहा है जो ऑटोमेटिक हाईलाइट है। एड्रेस इन्फो इज शेयर्ड विद गूगल। जो आपने एड्रेस इन्फो डाली है वो गूगल के साथ शेयर हो जाएगी, तो कंपनी के तौर पर ये कोई खास नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बैक करता हूँ। तो ये हमारा प्रोफेशनल जो ऑप्शन था वो भी हमने दिखा दिया, और ये चीज़ आपको यहाँ पर शो हो रही है, आप देखें। ठीक है, स्पॉटलाइट सेक्शन में आपकी वेबसाइट, आपका एड्रेस, ओपन आवर्स, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल चली जाएगी, ईमेल के ऑप्शन ओपन हो जाएगा। गाइड डायरेक्शन में करेंगे तो वो शायद आपको गूगल की डायरेक्शन में लेके चला जाए, लेकिन क्योंकि हम उसमें क्या नाम है ब्राउज़र में है, तो इसलिए हमें शो नहीं करवा रहा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एक बिज़नेस के लिए, ख़ास तौर पे लोकल बिज़नेस के लिए तो पावरफुल है। तो आप बिज़नेस के मुताबिक इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऑप्शन हो गए, साथ में मैंने आपको ट्विटर का इनसाइडर भी बताया है, सर्कल भी बताया, सॉरी। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। अब कुछ अहम और खुफिया खुफिया ऐसी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा वो ऑप्शन था, क्या नाम है, वो ऑप्शन हमने कहाँ देखा था, ट्वीट डेस्क का। कोई ट्वीट डेक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्वीट डेक मैंने जैसे आपको कहा था एक प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके उसको लॉग इन करके भी दिखाते हैं कि हम वो किस अंदाज में काम करता है। ये ट्वीट डेक है, ये ट्विटर का ही अटैच प्लेटफॉर्म है। ये ऑटो आपकी
जो आईडी है उसके साथ कनेक्ट होके और लॉगिन हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये इस अंदाज में थोड़ा सा नज़र आता है, और ये क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूआई है इसलिए अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं ट्विटर की किसी भी प्रोफाइल को हैंडल करने वाले तो। अब यहाँ पर आपको एक ही जगह पे होम की सारा सेक्शन नज़र आ रहा है, आपके नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रहे हैं, आपको यहाँ पर मैसेजेस आपके शो होंगे, ट्रेंडिंग सेक्शन आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आपको होम पेज और दूसरी चीज़ें भी शो हो रही हैं, साथ में आपको कुछ और स्पेशल चीज़ें भी यहाँ पर शो होंगी। एक्सपेंड करता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको सारी सेटिंग शो हो रही है, और यहाँ पर आपको आपका यूज़र शो हो रहा है जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके अकाउंट में आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अकाउंट में मैं आऊँगा तो यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पर्सन को यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम के ज़रिए या नाम के ज़रिए मैं ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा एम, देखते हैं अगर मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं अभी मुझे ऑप्शन दे रहा है कि दिस यूज़र विल बी एबल टू यूज़ ट्विटर एज ई बाज़ार पीके, ठीक है, कि अगर ये पर्सन को मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ तो ये पर्सन हमारी आईडी को यूज़ कर सकता है और वो ट्वीट वगैरह सब कुछ कर सकता है अपनी प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रोफाइल के ज़रिए, यानी कि वो कोई भी ट्वीट करेगा वो हमारी प्रोफाइल के ज़रिए शो होगी। तो एक से ज़्यादा अगर टीम मेंबर है तो एक प्रोफाइल को हैंडल करने वाले तो आप सबको यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं और वो सब जो है ना अपने अंदाज में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, किसी से आपने एक्सेस लेना है क्लाइंट से किसी से, तो वो आप इसके ज़रिए एक्सेस ले सकते हैं, और ये फ्री टूल है किस्म का, तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पड़ेंगी, ठीक है। आप डायरेक्ट किसी से लॉगिन मांगे ये एक अजीब चीज़ है समझ लें, और आपसे बेहतर है कि आप इस अंदाज में उससे एक्सेस ले लें। इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता कि आप ट्विटर का एक्सेस ले सकें। हाँ, फिर कोई पेड टूल के ज़रिए ही आप एक्सेस ले पाएंगे, तो पेड टूल अक्सर क्लाइंट अफोर्ड नहीं करते, इसलिए इस टूल को आपने नहीं भूलना। और ये टूल कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान सा टूल है। अभी मैंने आपको सामने लॉगिन किया ट्वीट डेक डॉट ट्विटर डॉट कॉम, और ये ऑटो खुद कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑथराइज मिला होगा तो आप खुद अपनी प्रोफाइल से सेटअप कर पाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है कि इस यूज़र की मैंने अपनी प्राइवेसी लगाई हुई है कि कोई भी पर्सन मुझे खुद ही अपनी टीम में ऐड ना करे। अब मैं अगर चाहूँ तो वही पर्सन मुझे टीम में ऐड करे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ था अलाउ एनीवन टू ऐड यू टू देयर टीम, तो मेरी जो ऑप्शन है वो डिसअलाउ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे कोई ऐड नहीं कर पा रहा, जिससे मैं चाहूँगा सिर्फ वही मुझे ऐड कर पाएगा। तो ये कंपनी के लिए मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, लेकिन एज अ पर्सनल प्रोफाइल मैंने उसे ऑफ किया हुआ है। तो इस तरह की सेटिंग होती है जो आप पर्सनल और कंपनी के हिसाब से खुद कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये चीज़ आपको समझाने के लिए, अगर आपने किसी से एक्सेस लेना है तो आप इस अंदाज में एक्सेस लेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है फिर आपकी पर्सनल प्रोफाइल में ये ऑप्शन ऑन हो, ये ऑफ हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा क्योंकि 2 टूल आ गए हैं, तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई कि आपने किस तरह से एक्सेस लेना है, तो वो मुझे ज़रा बता दें। ठीक है, सबको समझ में आ गई है? जब तक आप लोग जवाब दें कि समझ में आई नहीं आई, मैं आपको यहाँ से ट्वीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्वीट का। यहाँ पर आप सिंपल अपनी ट्वीट लिखेंगे, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, स्केड्यूल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी, कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको सारे सेम सेम ऑप्शन मिल रहे होते हैं, ठीक है। और आप इजीली यहाँ से चंद अच्छी-अच्छी पोस्ट है तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे, और इजीली यहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं और स्केड्यूल वगैरह भी कर सकेंगे। बहरहाल मैं क्योंकि आप लोगों को सारा समझ में आ गया, एनालिसिस यानी कि एनालिटिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने एक सिम अपनी एक स्पेशल किसी ट्वीट की एनालिसिस निकालनी है, जिसे हम एनालिटिक्स भी कहते हैं, तो आप अपनी ट्वीट में आएंगे, अपनी ट्वीट में, ठीक है, रीट्वीट में नहीं, एक स्पेशल रीट्वीट के अंदर आप नहीं आ सकते अगर आपने उसको इस अंदाज में, ये तो खैर आपकी नहीं है, यू रीट्वीटेड, ठीक है, इसलिए आपको शो हो रही है। तो आप अपने इस ट्वीटेड के ऑप्शन में आए, यहाँ पर आपको छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है,
एनालिटिक्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्पेसिफिक पोस्ट की एनालिटिक्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के एनालिटिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में अगर आप पूरी एनालिटिक्स देखना चाहें तो आप इस प्रोफेशनल टूल्स में आ जाएं। ठीक है, और आप क्रिएटर स्टूडियो में आए और यहाँ पर आपको पूरा एनालिटिक्स का सेक्शन नजर आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ट्विटर की एनालिटिक्स में चले जाएंगे, बिल्कुल अलग analytics.twitter.com है। और आपको काफ़ी बड़ी डिटेल में आपको यहाँ पर ट्वीट्स वगैरह, एनालिटिक्स वगैरह शो होंगी, जो कि मुझे इस वक्त काफ़ी सफ़ेद सा टैब शो हो रहा है, जो कि पहले सही शो हो रहा था। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, ट्वीट्स पे मैं आ गया हूँ, तो ट्वीट्स पे फिर मुझे शो हो रहा है कि 10 इंप्रेशन मुझे मिल गए। इंप्रेशन 1% अगर 10 बार देखेगा तो भी आपको 10 इंप्रेशन ही शो होंगे। ठीक है, बहरहाल ये एनालिटिक्स का तरीका है। कंप्लीट एनालिटिक्स देखनी हो आपने अगर, तो ऐसे देख सकते हैं, वरना अगर आप एक स्पेसिफिक पोस्ट की एनालिटिक्स देखनी हो तो उसे भी इस अंदाज में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो बिजनेसेस के लिए काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो हर पर्सन को आसानी से नहीं मिल पाती। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है ट्विटर कम्युनिटीज़ की। कि ट्विटर के ऊपर एग्जैक्ट ग्रुप होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्हें वो कम्युनिटी का नाम देता है। और वो कंपनीज के लिए काफ़ी पावरफुल है कि आप अपनी कंपनी के से रिलेटेड किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें तो आप इजीली फायदे में रह सकते हैं, कि उससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे यूज़र मिल जाएंगे और आप उसमें कम्युनिटी में बाद में अपनी पोस्टों को शेयर वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप खुद भी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त हैं इसकी। अगर वो आप कंप्लीट कर लें तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी का टैब भी शो होता है। एक शर्त तो ये है कि पहले आप किसी कम्युनिटी को खुद फॉलो कर लें। ठीक है, उसके बाद अपनी कम्युनिटी आप बना पाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि ये अक्सर 6 महीने से ओल्ड अकाउंट को कम्युनिटी का ऑप्शन दे रहा है। और ये कम्युनिटी का जो सेक्शन है ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, ये कुछ साल, एक आध साल पहले का ही फीचर है। ठीक है, तो मैं उस कम्युनिटी को, अगर आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप पहले कम्युनिटीज़ को सर्च करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ, मिलती थोड़ी सी मुश्किल है कम्युनिटीज़, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च और मेहनत करनी पड़ेंगी कम्युनिटीज़ को ढूंढने के लिए। ट्वीट्स को नहीं ढूंढना आपने, कम्युनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो इन सारे ट्वीट्स जो आपको नज़र आए उनको इग्नोर करना है आपने, और कम्युनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है। वो मिलेगी थोड़ी सी मुश्किल के साथ, लेकिन हमने कम्युनिटीज़ ही ढूंढनी है। कम्युनिटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कम्युनिटी का फीचर लेना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि हमें कम्युनिटीज़ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा आसानी से या नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा और आसान सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं हैशटैग के जरिए ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके, मिल जा, ज़बरदस्ती से जल्दी से मिल जा। थोड़ी गेम वाली कम्युनिटी थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन असल में मुझे कम्युनिटी का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल साफ अंदाज में नजर आएगा, व्यू कम्युनिटी का ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, शायद ये न्यू अकाउंट है तो इसलिए मुझे शायद ऑप्शन ही ना दिखा रहा हो। मैं अपने ओल्ड अकाउंट के साथ तो बड़ी आसानी के साथ दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टूल है तो इसलिए लाजमी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर ज़रा अपनी पर्सनल प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, 1 मिनट।
ओल्ड है क्योंकि वो थोड़ा सा आसानी से काम दे जाएगी हमें। मैं ज़रा अपना पर्सनल प्रूफ अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इससे थोड़ा सा आसान सा हल मुझे नज़र आया है, तो मैं वही आपको, कम्युनिटी पेज नहीं है, एक किस्म का ग्रुप है। मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये हम अपने ही वापस से नए अकाउंट में ही आ गए। अच्छा, अब मैं ढूंढने की वजह मैंने क्या किया है, यूआरएल को विजिट किया है। यहाँ पर आप अपने twitter.com/ आपका यूज़र नेम, उसके बाद आगे कम्युनिटीज़ खुद लिख दें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल न्यू है तो इसलिए आपसे पहले पूछता है वेलकम टू ट्विटर कम्युनिटीज़। तो मैं इसको चेक इट आउट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है यू हैव नॉट ज्वाइंट एनी कम्युनिटीज़। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे फैशन से रिलेटेड कोई कम्युनिटी मिलती है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस कम्युनिटी को ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मेरा ज्वाइन का, इसके 3.9 के मेंबर्स हैं, तो मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो मैं एज अ कम्युनिटी में ज्वाइन है। जैसे हम अब यहाँ देखें, ये सारे वही उसी टाइप के रूल हैं जैसे फेसबुक ग्रुप के रूल्स होते हैं। तो मैं ये कम्युनिटी के इसमें जो है ना शामिल हो जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे कम्युनिटी का टैब भी नजर आ रहा है। तो अब जो है ना, ये कम्युनिटी में काफ़ी फायदेमंद साबित होगी मेरे एज अ बिजनेस के हैंडल करने के। हाँ, अगर आप पर्सनल में भी किसी किस्म की कम्युनिटी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब मैं वापस बैक पे जाता हूँ, तो मुझे कम्युनिटीज़ के सेक्शन में एक कम्युनिटी नज़र आनी चाहिए जो कि मैंने अभी ज्वाइन की है, रिक्वेस्ट भेजी है समझ लो, किसी ने उसने एक्सेप्ट नहीं की। मैं दोबारा से भी चेक कर लेता हूँ फैशन में। इस पे मैंने वापस आया, तो ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, तो मुझे बस रिफ्रेश करना होगा तो मुझे कम्युनिटी में भी शामिल दिख जाऊंगा। तो अब इस कम्युनिटी में मैं अगर देखूँ तो अब देखिए, इस फैशन से रिलेटेड ही पोस्ट हैं यहाँ पर सारी होती रहेंगी, और ये काफ़ी पावरफुल और अच्छी चीज़ है क्या वो अगर किसी कम्युनिटी के साथ अटैच रहे अपनी बिजनेस की इंडस्ट्री की। ठीक है, कोशिश करें कम्युनिटीज़, क्योंकि एक नया फीचर है, काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी कम आपको नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप बाहर की किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी पावरफुल फीचर साबित होगा आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और हिडन फीचर है, लेकिन इतना हिडन नहीं है, मोबाइल ऐप के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह है। वो है ट्विटर की स्पेसिस का। ट्विटर स्पेस इस अंदाज में समझ लें कि आप जैसे फेसबुक के ऊपर रूम है, ठीक है, फेसबुक रूम्स है, तो उसमें एक स्पेसिफिक अंदाज के लोगों को आप शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उससे आप क्या क्या होता है कि आप इजीली कोई वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और वो जो स्पेस में आपके शामिल होगा वो सब उसको सुन पाएंगे। ठीक है, और वो रिप्लाई भी आपको वॉइस के अंदर ही कर पाएंगे। लेकिन वो आपको यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नहीं मिलता कि आप डायरेक्ट अपने वेब ब्राउज़र से कर सकें। आपको उसके लिए जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, लाज़मी तौर पर आपको मोबाइल का वर्जन यूज़ करना होगा। तो ट्विटर स्पेसेस का आपको वैसे ऑप्शन यहाँ पर हल्का सा नज़र आया था सिर्फ सेटिंग के अंदर। ठीक है, वो सेटिंग के लिहाज तक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अपलोड करना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने कुछ देर के लिए म्यूट किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको स्पेसेस का बता रहा था। देखें, स्पेस को आपने अगर यूज़ करना है तो आप अपने मोबाइल को ओपन कर लें, और वहाँ पर आपको स्पेस का ऑप्शन बकायदा एक छोटा सा माइक सा नज़र आ जाएगा, उसको आप यूज़ करके स्पेस को यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक किस्म का ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको यूज़ करके देख लें। ये लेटेस्ट फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हर प्लेटफॉर्म जो लेटेस्ट फीचर्स होते हैं उनको प्रमोट करता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो ये चार दो जो थे, जो थोड़े हिडन फीचर्स थे, जो अक्सर लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं थे, कम्युनिटीज और दूसरा स्पेसेस। तो इसलिए मैंने वो बताना लाजमी था आपको। तो इसके अंदर अगर अब आप देखें, ओवरऑल हमने जितनी चीज़ें देखी हैं उसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वो आप मुझसे पूछ लें। प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्विटर की पोस्टें किस टाइप की होती है, कमेंट्स वगैरह, रीट्वीट वगैरह, और सर्कल, ये काफ़ी अहम चीज़ है। साथ में आपने जो मैंने स्पॉटलाइट की है अपने प्रोफाइल पे, ये लाजमी तौर पे अगर आपका लोकल बिजनेस है तो खास तौर पे आपने इसको ऐड करना है। अगर आपका हेड क्वार्टर ही शो करवाना चाहे कोई पर्सन, तो उसको ऐड कर सकता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एक्टिव आवर्स वगैरह, ये बिजनेस के लिए काफ़ी पावरफुल चीज़ है।
ठीक है। तो अगर आप कम्युनिटी में जाना चाहें तो ये ध्यान में रखें, आपने अपने इसके साथ यूजर नेम के बाद आगे कम्युनिटीज का ऑप्शन डालना है, वो आप इजीली कम्युनिटी के सेक्शन में चले जाएंगे और वहां से आप किसी भी कम्युनिटी को सर्च करके और ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है। कुछ अरसे के बाद 6 महीने कम से कम तो आप रुक जाएं, उसके बाद आप खुद अपने कम्युनिटी को भी क्रिएट भी कर सकेंगे। और ये ऑप्शन, कम्युनिटी क्रिएट करने का ऑप्शन, आपको अपने मोबाइल की ऐप के अंदर नजर आएगा। तो मोबाइल ऐप को भी आप लाजमी तौर पर एक्सप्लोर अपनी तरफ से कर लें। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ट्विटर ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।